शॉप लॉन्च की थी, काफी बच्चों ने उसको ज्वाइन किया, सक्सेसफुली हमने उसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो उसमें हमने बात करी थी, जो मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स आपके साथ बात डिस्कशन कर रहे थे, जिनको मैं एज ए मेंटोर लेके आया था, उन्होंने बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत बड़ा प्रोग्राम हर स्टेट में लॉन्च करने वाला है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेशन, लाइवलीहुड, बहुत सारे ऊपर हेल्थ पे काम करेंगे ये लोग। तो अभी उसकी वैकेंसी, जो वर्कशॉप हमने बोला था, मेंटोर्स ने बोला था, वो वैकेंसी आ गई है अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है साइकोलॉजिस्ट की। टोटल 340 प्लस पोजीशन है, काफी बड़ा नंबर है ये साइकोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि साइकोलॉजी की फील्ड में अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कॉन्टेक्चुअल, गवर्नमेंट कॉन्टेक्चुअल या भी कोई भी एनजीओ की तरफ से इतने बड़ा नंबर्स नहीं आता। तो फाइनली रिलीज करा है इतना बड़ा नंबर, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई इसमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन। सैलरी इतना मत देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं वर्कशॉप में भी यही बात की थी कि आप पहले जुड़ो किसी भी मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट से, सैलरी में इंक्रीमेंट आपको बाद में भी मिल जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 343, 343 पोस्ट है। साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, बेहतरीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहोगे आप। यहाँ पे मांगा रेगुलर, नॉट डिस्टेंस। ठीक है, रेगुलर एमफिल करा हुआ आपने अप्लाई, या फिर अगर आपने सपोज एमफिल नहीं करा है तो फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट करा हुआ अपना साइकोलॉजी में, यू कैन अप्लाई। अप्लाइड साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर लिखा है एमएमएस इन साइकोलॉजी, मतलब उसमें सारे साइकोलॉजी के जितने भी स्पेशलाइजेशन है वो सभी आ जाएंगे। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, बस लिखा है कि अगर आपने ट्रेनिंग इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट पे काम करा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मास्टर्स करा है, नो नीड फॉर एनी एक्सपीरियंस, एनी परसेंटेज, कुछ नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जो रहेगा कितना 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम इसमें होगा। और मैं आपको एक चीज और इसमें दिखा देता हूं, मैं कहीं पर देखो, यहाँ पर ये देखो, रिटन एग्जाम जो होगा वो 90 नंबर का होगा आपका। ठीक है, और 10 नंबर अब आपको मिलेंगे किस चीज के? अगर आपने किसी भी मेंटल हेल्थ सुपरविजन में, डी एडिक्शन सेंटर में काम करा है तब 10 नंबर मिलेंगे, और नहीं भी करा है तो भी फ्रेशर में 90 मार्क्स आपको दिए जाएंगे रिटन एग्जाम के। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा अभी तक मेंशन नहीं करा है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा पढ़ाऊं, डिटेल दूं, तो फिर आप मुझे बता देना कि कितने लोग बेसिकली फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एक बार देख लें कि वैसे एलिजिबल तो ऑल इंडिया से होना चाहिए, बट एक बार फॉर्म में चेक करेंगे अभी। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट जो है पंजाब, तो भाई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, बट पंजाब गवर्नमेंट को ही दिया गया। तो हर स्टेट में ये पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैंने आज से 6 महीने पहले ही बोला था कि वैकेंसी आएंगी, और फाइनली भी आना शुरू हो गई है। ठीक है, काफी बच्चे बोलते सर भाई नहीं आएंगी, भाई मुझे पता था आएंगी, तो देखो आ गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे और लास्ट डेट बहुत पास है, 3 मई लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट की 343 पोस्ट है। कॉन्टेक्ट पर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं 1 साल का, बहुत लंबा चलेगा, हर साल आपका कॉन्टेक्ट में आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अभी ही ये प्रोजेक्ट जस्ट अभी शुरू हुआ है। ठीक है, ओके, तकरीबन 8-10 साल आराम से जॉब करोगे इसमें। अभी यहाँ पर देखो ये एग्जाम हो गया, ठीक है, 100 मार्क्स का। और क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया कि साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है ये। हाँ, ये पोस्ट कैटेगरी वाइज दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखूं मैं, रिटन एग्जाम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में आपको होगा। मिनिमम 18 साल एज है, मैक्सिमम 37 ईयर एज है। ठीक है, ओके। पंजाब वाले जो बच्चे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अभी यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दी गाइस टर्म कंडीशन में कि नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। आपने 10th पंजाबी मैट्रिक से करा होना चाहिए। अप्लाई इवन आप ऑल इंडिया से अप्लाई हो, एलिजिबल भी हो। ठीक है, लेकिन आपने 10th क्लास एटलीस्ट पंजाब स्टेट बोर्ड से तो करी ही होनी चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज से। ठीक है, बाकी 12th आपने कहीं और से करा तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये आपकी पोजीशन है। और यहाँ पर ठीक है, ये हमने बता दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और ये हर स्टेट में आएगी, बता दूं पहले ही। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस होगी, देन आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और आप इंडियन सिटीजन है, यू कैन अप्लाई। ठीक है, और पंजाबी रेसिडेंस होना नॉट मैंडेटरी। आप अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, बस एक ही दिक्कत है कि वही 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ओके।
बाकी बाकी रिटर्न एग्जाम आपका हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेज आपका हो जाएगा। और आई थिंक इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर इंग्लिश में आएगा, बेसिक से पेपर आएगा। और ये पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने दी हुई है, ठीक है। BC 20, BC ECM 7, BC फीमेल 14, ESM 10, ठीक है। ऐसे सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी के 96 पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। जो भी है देख लेना एक बार। तो यहाँ पर 343 टोटल पोजीशन है। सैलरी कम मिल रही है, बट अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, यू कैन अप्लाई। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब काम करोगे मिनिस्ट्री पीरियड के अंदर, आपको काफी लिंक्ड बनेंगे, आप पे काफी कुछ जानने को बेसिकली आपको मिलेगा। इसलिए ये बेहतरीन सर्विस हो जाती है गाइस। जब तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। और अगर 1 साल मिनिमम काम कर लेते हो तो उसके बाद तो चेंज कर लो, आपके पास मिनिस्टर एक्सपीरियंस रहेगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, और ये है ऑफिशियल वेबसाइट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप भर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये आप सिंपल सा मैं आपको ये वेबसाइट दे दूंगा। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ठीक है। इंडियन नेशनैलिटी भर दो, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, भैया हम साइकोलॉजिस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डाल दो साइकोलॉजी, और ट्रेनिंग करी है नहीं करी, सपोज नहीं करी, नो लिख दो, सिंपल, ठीक है। कंट्री यहाँ पे इंडिया लिख दो, ठीक है। और बस इतना ही है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर काम करा तो बड़े को फिल योर एक्सपीरियंस, बट नॉट रेड मार्क्स में नहीं है, तो नॉट मैंडेटरी। कैटेगरी क्या है आपकी, कैटेगरी यहाँ पे अपने कैटेगरी भर दो, ठीक है। जनरल है आप, सपोज अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी पंजाब से 10th करा है तो जनरल में भरेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको फीस दिखा रहा है गाइस, फॉर्म में फीस नहीं है, ओके। वेट, हैंडीकैप्ड की फी कितनी है, एक मिनट रुको, फी 2360 ना, एक मिनट रुको जरा। BC ECM इसमें भी फी है। और मुझे दो, एक बार वेट, इस फ्रीडम फाइटर की पोस्ट है क्या, फ्रीडम, हाँ। फीस दिखा तो रहा है, क्योंकि फॉर्म में कहीं पर भी फीस का जिक्र नहीं करा गया है। अब यहाँ पर देखो आप, फी लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड साइन, अपलोड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस छोड़ो, क्वालिफिकेशन में, ठीक है। फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, पंजाबी से करा या नहीं करा, देखो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हो। हैव यू पास पंजाबी, अगर आप नोटिफिकेशन में देखो यहाँ पर, तो टर्म एंड कंडीशन में क्या लिखा है उन्होंने, टर्म एंड कंडीशन में लिखा है नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज और इट्स इक्विवेलेंट। तो भाई वो भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आप ऑल इंडिया से एलिजिबल हो। और पहले नो, दिस यूर नो, ठीक है। और यस आई रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन, आई एग्री द BHU कैन प्रोवाइड, ठीक है। भाई फीस का कहीं पर भी नहीं लिखा है, बट यहाँ पर फी दे रही, फीस सबमिशन में ऑप्शन नहीं है, तो मत भरो फीस, सिंपल फीस का ऑप्शन नहीं है, ये क्लिक करके अपना फॉर्म डाल दो, ठीक है। एक मिनट को, लॉक फॉर्म एंड पे योर फी, पे योर फी पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लॉक करके पे योर फी, तो फी पे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी फी का नहीं दिया है, पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी पेमेंट नहीं है आपकी, कहीं नहीं लिखा कि आपको पेमेंट भरनी है नहीं भरनी, पूरे फॉर्म में। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में दिखा रहा है, और अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर लो। बाकी हम